अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में भी सारी सहूलियात होने के बावजूद आज का मुसलमान क्यों परेशान है, क्यों वो परेशानियों में मुब्तला रहता है, आखिर इसकी वजह क्या है? चलिए जानते हैं। तो ऐसे ही इस्लामिक बातों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर फेसबुक या किसी और पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करते हुए जाइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि आज के दौर में भी इंसान अपनी सारी सहूलियात होने के बावजूद, उसके पास अगर पूरी सहूलियात भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन वो फिर भी परेशानियों में मुब्तला रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूद से मना किया है। नंबर एक पे आता है कि हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद खाने से मना किया है, सूद लेने और सूद देने दोनों से मना किया है। फिर भी आजकल का रिवाज क्या हो गया है कि जहाँ देखे जहाँ भर भर के हर चीज़ के नाम पे, जैसे कि शादियों के नाम पर, घर लेने के नाम पर, या अपना कारोबार बढ़ाने के नाम पर, हर चीज़ में हम देखते हैं कि हर जगह सूद ही उठाया जाता है। हर चीज़ में कोई भी चीज़ आता है, छोटा सा बड़ा सा, कुछ भी करने के लिए हम सूद ही को अपना लेते हैं, सूद भर भर के उठा लेते हैं। ऐसा समझ लेते हैं सूद एक बैंक की तरह हम अपने ज़िंदगी में अपना लिए कि सूद बैंक बन गया है। और नंबर दो पर आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िना का हुक्म दिया कि ज़िना रोकने का हुक्म दिया, लेकिन क्या देखा क्या जाता है कि जहाँ देखा जाता है कि आजकल जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं तो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं एक ना एक बहन हमेशा किसी भेड़िए, किसी दरिंदे का शिकार होती है। ये तमाशा आम सा हो गया आज के दौर में। तो क्यों ना आज के मुसलमान इस दौर में परेशान हो गया। नंबर तीन पे आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है। तो क्या आपसे सवाल ये है कि क्या हमारी इस्लाम की सभी बहनें बेटियाँ पर्दा करती हैं? जहाँ तक देखा जाता है कि आजकल ये फैशन इस तरीके का, इस कदर फैशन का माहौल बना रही हैं कि वो पर्दा को एकदम से भूल गई हैं। देखा जाता है कि जहाँ वो बाज़ारों में भी जाती हैं तो बाज़ारों में भी खुले आम जाती हैं। अब होता क्या है, उनके घर वाले भी उन्हें रोकते नहीं हैं। हाँ, हालांकि किसी के घर वाले बोलते भी हैं, लेकिन लड़कियां नहीं मानती हैं। लेकिन उनके भाई बाप के ऊपर उनका फ़र्ज़ होता है कि वो उन्हें अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म दे। लेकिन फिर भी आज का दौर क्या है, आज के दौर में यही हम देखते हैं कि जहाँ देखते हैं आज माहौल एकदम बेहयाई पे उतर गया है, क्योंकि लड़कियां तो पर्दा करना एकदम से छोड़ दिए। कई लड़कियां ऐसे हैं कि जो बाज़ारों में बिना पर्दे के घूमती हैं, यहाँ तक कि उनके सरों पर दुपट्टे तक नहीं पाए जाते हैं। वो ऐसे अपने दुपट्टे ऐसे कंधों पे लटका करके घूमती हैं। क्या ये हमारे रसूल की सुन्नत है? क्या हमारे ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत है? क्योंकि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर पर्दा करती थी कि उनके पर्दे को आज तक कहा जाता है कि फ़रिश्तों ने भी उनके पर्दे को नहीं देखा था। तो हमारी माएँ और बहनें कहाँ ये पर्दा करना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि ये पर्दा करना क्यों छोड़ दी, क्यों भूल बैठी है कि पर्दा हमारे औरतों के लिए एक सुन्नत है और फ़र्ज़ है। इसमें उनकी हया और शर्म को भी उजागर करता है। वो पर्दे में ही बहुत खूबसूरत लगती हैं, इसलिए उन्हें हमेशा पर्दा करके ही रहना चाहिए। और नंबर चार पे क्या आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया है कि कुरान से हमें सारी चीज़ें, हमारे सारे मुश्किलात हल होते हैं, सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। लेकिन क्या होता है, हम कुरान ही को छोड़ देते हैं। हाँ, बाकी एक्सपर्ट किताबों को हम अपने दीन में शामिल कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। देखा यही जाता है ना कि इंसान दुनिया भर की किताबें पढ़ता है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, अरबी सब पढ़ता है, लेकिन जो चीज़ जो हम पर फ़र्ज़ हुई है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के महीने में हम पे उतारी है, हमारे नबी पर उतारे हैं वो कुरान को, कि इंसान उसी को ही पढ़ना भूल जाता है। तो क्यों करना इंसान हो परेशान? क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमसे फरमाया है कि कुरान को पढ़ो, ज़िना को छोड़ दो, पर्दे में रहो और सूदखोरी को छोड़ दो, लेकिन यही सब तो इंसान करता नहीं है। यही सब में वो फंस चुका है, इसी में मुब्तला हो गया है। तो आजकल के मुसलमान इसी के वजह से, इन्हीं हालात, इन्हीं कामों की वजह से वो परेशान रहते हैं और बोलते हैं क्या
क्या बोलते हैं कि हमारी परेशानियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही है। अल्लाह के वास्ते आप अगर अपनी परेशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो जो अल्लाह ने हमें फ़रमाए हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़रमाए, उनके रास्ते पर अगर चलने लगे तो इंशाअल्लाह आप हमारे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में सारी मुश्किलात, परेशानियाँ, प्रॉब्लम सब ख़त्म हो जाएंगी और हम एक मुकम्मल इंसान बन सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और जाते जाते मेरे वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब और जिस पे भी देख रहे हैं किसी भी तो मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर देते हुए जाइएगा कि ये मेरी वीडियोस आपको कैसे लगती हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो इंसान इन सारे चीज़ों में मुब्तला हो चुका है शायद इसे सुन के उसके अंदर थोड़े से जज्बात पिघल जाए और इन सब चीज़ों से वो बाहर आ सके। तब तक के लिए मुझे यानी कि अपनी बहन, अपनी बेटी को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।